तो दशरथ के यहाँ हमारा सगुण क्यों बना, दशरथ जी के यहाँ सगुण क्यों बना? का इसलिए। अच्छा, एक और शंका का समाधान मैं किए देता हूं, वो शंका मिट जाएगी हमेशा हमेशा के लिए। लोग कहते हैं कि महाराज आप कहते हो एक नारी वृत्ति होना चाहिए, एक नारी वृत्ति होना चाहिए। क्यों? हम लोग महात्मा लोग या सदग्रंथ आपको यही प्रेरणा देते हैं कि नहीं देते हैं? एक नारी वृत्ति होना चाहिए। समाज की हर नारी की भी इच्छा यही रहती है कि मेरा पति एक ही विवाह करे। क्यों? हर नारी की इच्छा क्या रहती है? कोई संसार की ऐसी नारी होगी जो ये सोचेगी कि दूसरा विवाह भी मेरा पति कर ले? कौन चाहेगी कि सौत आ जाए घर में? कोई नहीं चाहेगी कि मेरे घर में सौत आ जाए। लेकिन कभी कभी लोग कहते हैं महाराज मजबूरी है, क्या संतान नहीं हो रही है, इसके लिए दूसरा विवाह करना पड़ता है, हैं? संतान नहीं हो रही है, दूसरा विवाह करना पड़ता है। बोलो भाई। अच्छा एक बात बताओ, संतान नहीं हो रही तो तुमने दूसरा विवाह कर लिया, और तुम्हारे अंदर कमी है तो ये भी दूसरा विवाह करेंगे? बोलो जल्दी। उस समय क्या सोचोगे तुम? पहले ये बताओ। स्वीकार करोगे क्या कि हमारी पत्नी दूसरा विवाह कर ले संतान के विस्तार के लिए, वंश वृद्धि के लिए? बोलो जल्दी, हृदय पे हाथ रख के बताओ। खबरदार, एक नारी वृत्ति होना चाहिए। यदि तुम वंश की बात करते हो कि मेरा वंश कौन चलाएगा, तो मैं कहता हूं ये जरूरी नहीं है कि संतान हो जाए तो वंश चलेगा। रावण जैसी संतान हो गई तो ईमानदारी से बताओ वंश चलेगा कि वंश मिटेगा? वंश मिटेगा कि नहीं मिटेगा? रहा न कोई कुल रोवनी हारा, कोई कुल में रोने वाला नहीं रहा था। ईमानदारी से बताओ वंश को मिटा दिया कि नहीं मिटा दिया? इसलिए खबरदार, ये भाव बिल्कुल मन में मत लाना कि वंश चलाने वाली संतान होती है। इस तरह से मत फेंका फाकी करो बेटा। क्या फेंक रहे थे तुम? पत्थर? अच्छा पानी, हम कहे पत्थर फेंकने लगा क्या? पानी फेंक रहे थे? नहीं, पानी इस तरह मत फेंको। देना हो तो पास में जा करके दे दो, वहीं पास में जा करके, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे आरती सबके पास पहुंची तो पानी भी पहुंच सकता है, क्यों नहीं पहुंच सकता है? क्यों भाई? और पानी तो पिलाना ही चाहिए। हाँ, ये ठीक रहा सिस्टम, ऐसे ऐसे फेंकना। अच्छा एक बात बताओ, भोजन कोई कर रहा हो माता, और तुम रोटी चूल्हे से फेंको लो, तो वो पाएगा? मेरी समझ में तो वो भोजन क्यों ग्रहण करेगा? इस तरह परोसने का तरीका होता है ना? जो पा रहा है उसके पास आकर के भोजन दिया जाए, परोसा जाए, तो बहुत आनंद आता है। सावधान, तुम समस्या बताते हो कि वंश वृद्धि के लिए मैंने दूसरा विवाह किया है, लेकिन कमी अगर तुम्हारे अंदर है तो क्या पत्नी से कह सकते हो कि तुम दूसरा विवाह कर लो? बोलो भाई। नहीं कहोगे, नहीं कहोगे, समाज स्वीकार नहीं करेगा, धर्म नहीं कहता है। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं, श्री राम का सिद्धांत है एक नारी वृत्ति, एक नारी वृत्ति होना, यह श्री राम का सिद्धांत है। अब समस्या यह है कि दशरथ जी राम के पिता ने तीन विवाह किए थे, तीन विवाह राम के पिता ने किए थे। तो श्री राम के पिता ने 3 विवाह किए थे, स्वामी जी इतने समझदार होते हुए 3 विवाह क्यों किए? इसमें बड़ा गंभीर रहस्य है, बहुत गूढ़ रहस्य है, इसलिए मैं बता रहा हूं, प्रकट कर रहा हूं। एक नारी वृत्ति ही होना चाहिए। आप दशरथ की क्रिया पर विचार कर रहे हो, लेकिन दशरथ जी के उद्देश्य पर विचार नहीं कर रहे हो। समझ गए हो कि नहीं? उद्देश्य पर विचार नहीं कर रहे हो। दशरथ जी ने वंश वृद्धि के कारण 3 विवाह नहीं किए, समझ रहे हो ना? एक उद्देश्य यही सामने आ जाता है, यही सोचने लगता है समाज कि वंश वृद्धि के लिए, वंश चले, विस्तार हो, इसके लिए उन्होंने 3 विवाह किए। और सामान्य ज्ञान में लोग कह देते कौशल्या जी से संतान नहीं हुई तो उन्होंने सुमित्रा जी से, कैकेयी से विवाह कर लिया, कैकेयी जी से नहीं हुई सुमित्रा जी से विवाह कर लिया, इसलिए विवाह करते चले गए।
मैं एक बात कहता हूं कि जब तीनों से संतान नहीं हुई थी तो चौथा विवाह क्यों नहीं किया? जब तीन से नहीं हुई संतान तो चौथा भी कर सकते थे कि नहीं कर सकते थे? और चौथे से नहीं होती तो पांचवा भी कर सकते थे, क्योंकि राजा थे, उनके पास क्या कमी थी बोलो भाई? कोई कमी अमी तो थी नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं, संपत्ति भरी पड़ी है, रहने का प्रबंध भी बहुव्यापी है, कहीं कोई समस्या ही नहीं है। अच्छा, शक्ति की बात कही जाए तो शक्ति तो इतनी है दशरथ जी में कि सुरपति बसे बाहुबल जाके और नरपति रहे सकल रुख ताके, इतनी शक्ति है। नहीं नहीं, विवाह का संबंध बहुत संपत्ति से नहीं होता है, बहुत अधिक शक्ति से नहीं होता है प्यारे। विवाह का संबंध संस्कारों से होता है। किससे होता है? संस्कारों से। विधि का विधान, विधाता ने जो विधान बनाया है, आप कहो तो विधाता के विधान से ही हम बहुपत्नी प्रथा चला रहे हैं। विधाता का विधान होगा ऐसा? बातें तो बहुत हैं, चाहे जितना विस्तार करते जाओ, लेकिन समाधान में दे रहा हूं। दशरथ जी के 3 विवाह हुए, लेकिन उन 3 विवाहों का आध्यात्मिक अर्थ क्या है? आध्यात्मिक अर्थ यह है, आध्यात्म रामायण में थोड़ा सा चलिए, आप आध्यात्म रामायण में प्रवेश करिए थोड़ा। क्या बोले? आध्यात्म रामायण में लिखा है दशरथ क्या है? तो आध्यात्म रामायण में लिखा हुआ है वेदो दशरथो नृपः। दशरथ जी साक्षात वेद हैं। बोलो, आध्यात्म रामायण में क्या लिखा है? वेदो दशरथो नृपः। दशरथ जी क्या है? साक्षात वेद हैं। मानना पड़ेगा कि नहीं मानना पड़ेगा? मानना पड़ेगा। आध्यात्म रामायण को मानोगे तो मानना पड़ेगा। कौशल्या फिर क्या है? कहे ज्ञान शक्तिश्च कौशल्या। ये ज्ञान शक्ति की स्वरूप है, अर्थात ज्ञान भक्तिश्च कौशल्या भी कह सकते हो, ज्ञान शक्तिश्च कौशल्या भी कह सकते हो। ज्ञान शक्तिश्च कौशल्या। आध्यात्म रामायण सुमित्रो उपासनात्मिका। क्रिया शक्तिश्च कैकेयी। वेदो दशरथो नृपः। आध्यात्म रामायण ने क्लियर कर दिया। बोलो, क्लियर किया कि नहीं किया? कौशल्या क्या है? बोले ज्ञान। सुमित्रा क्या है? उपासना। और कैकेयी क्या है? क्रिया। तो सत्य तो यह है कि वेद रूपी दशरथ ने 3 मार्गों का वर्णन किया है। वेद के 3 ही मार्ग हैं, चौथा कोई मार्ग नहीं। वेद के कितने मार्ग हैं? 3 मार्ग हैं। बहुत गंभीर चर्चा है, इसलिए इसको सुनते जाना, समाधान देना है ना, क्योंकि समस्या उलझी न रह जाए। निर्गुण ब्रह्म सगुण बप धारी, तो निर्गुण ब्रह्म सगुण बप धारी समाधान के लिए थोड़ा गहराई में जाना ही पड़ेगा। जाना पड़ेगा कि नहीं? हाँ, फिर निकल आएंगे ऊपर। चिंता क्यों करते हो? क्या डूबे ही रहेंगे? निकलेंगे, निकलेंगे। अभी निकलते हैं, निकल पावे तब ना निकले। अब तो डूबे ही गए, कोशिश कर रहे हैं निकलने की। अभी निकलते हैं, चिंता मत करो। हमारा टाइम 3:30 बजे विश्व आरती करानी है, ठीक है ना भैया? क्यों धर्मेंद्र? 3:30 बजे। देखो, 12 से 3:30 का समय, 11:30 बजे ये लोग आ गए थे। हनुमान चालीसा, कीर्तन, भजन, पूजन, सब सिस्टम वो तो समय में ही जुड़ेगा। अब तुम कहोगे महाराज ऐसा करो कि आप 10 ही बजे आ जाओ, सिस्टम को आप 12 बजे तक पूरा कर लो। तो हम क्यों जावे? हम तो यहीं सोएंगे, मंच पर यहीं लेटे रहेंगे, भोजन पानी सब यहीं दो, बैठ के तुरंत कथा कहना शुरू कर देंगे। क्या हमको टेपरे कार्ड समझ रहे हो? कैसे? ये हाड़ मांस का शरीर है,
समझ गए हो नहीं? 2:30 बजे जगता हूँ, ब्रह्म मुहूर्त से भी पहले उठ जाता हूँ, 3 बजे से ब्रह्म वेला प्रारंभ होती है, मैं 2:30 बजे ही जग जाता हूँ। समझ रहे हो कि नहीं? कितनी क्रियाएं पूरी करता हूं। अब तुम कल्पना कर लो, 2:30 बजे से जगता हूं। महात्माओं को बहुत नियम पूरे करने पड़ते हैं, समझ रहे हो? समय की उनको भी जरूरत है, इसलिए ये समय ठीक है जो निश्चित किया गया है। संतुष्ट तो तुम नहीं हो पाओगे जब तक मेरा पूरा भंडारा नहीं हो जाएगा। मैं ही कह रहा हूं, चिंता मत करो, तुम नहीं कह पाओगे। मैं तो कह रहा हूं संतुष्ट नहीं हो पाओगे, क्योंकि 50 साल हो गए कथा कहते कहते, अभी तक लोग बुलाते ही जा रहे हैं, बुलाते ही जा रहे हैं, और ज्यादा बुलाने लगे। ज्यों ज्यों आम पक रहा है त्यों तो लोग और स्वाद ले रहे हैं। सत्य कह रहा हूं, व्यस्तता और बढ़ रही है, बढ़ती ही जा रही है। हम कहते हैं चलो कोई बात नहीं, ठाकुर जी से मैंने कह दिया, प्रार्थना कर ली एक दिन कामता नाथ जी से, क्या आपका दर्शन करता रहूं और कथा कहता रहूं। कथा कहता रहूं, आपका दर्शन करता रहूं। और एक दिन तो मैंने स्पष्ट कह दिया, क्या कि हे प्रभु कामदगिरि भगवान, आप मेरे इष्ट हो, मैं आपकी पीठ का पीठाधीश्वर हूं। मेरी वाणी से राम कथा होती रहे, और इतनी राम कथा हो कि राम कथा होती रहे जब लग रहे शरीर। शरीर जब तक इस संसार में है, राम कथा कहता रहूं, और कथा कहते कहते ही शरीर पूरा हो जाए। आपसे और कुछ नहीं मांगा मैंने, यही मांगा है। तो बोलो हमने कोई ठीक मांगा कि नहीं मांगा? स्वस्थ मांग रही मेरी कि नहीं? और कुछ नहीं मांगा, कथा कहते कहते शरीर पूरा हो जाए, बस यही मांग रहा हूं आपसे, और कुछ नहीं। आपका दर्शन करूं और आपकी कथा कहता रहूं, बस इतना ही लक्ष्य है मेरा। प्यारे, बहुत यात्राएं होती हैं पूरे भारत में। विदेश की यात्रा में कर नहीं सकता हूं, क्योंकि त्रिदंड की मर्यादा है, समुद्र लंघन नहीं कर सकता हूं, याद रखना। यदि हम जाएंगे तो इस त्रिदंड का त्याग मुझे करना पड़ेगा। तो भाड़ में जाए। विदेश के लोगों को YouTube चैनल है, लाइव प्रसारण है, इनके माध्यम से सुनने को मिल जाता है, क्योंकि मेरे बहुत प्रवचन पड़े हुए हैं और लोग सुन रहे हैं। पूरे महीने में, एक महीने में 50 लाख लोग सुनते हैं मुझे, एक महीने में, मतलब 1.5-2 लाख पर डे सुनते हैं, ऐसा नहीं है, प्रतिदिन सुनने वालों की संख्या है। तो उसमें कई देश के लोग सुनते हैं, लेकिन जिनको डायरेक्ट सुनना है तो फिर भारत आना पड़ेगा उन्हें, क्यों भाई? और या फिर ये शर्त हो कि हमें त्रिदंड का त्याग करना पड़ेगा, तो ये तो भगवान का स्वरूप है, दंडक ग्रहण मात्रेणो नरो नारायणो भवेत। त्रिदंड जिसके हाथ में है, दंड जिसके हाथ में है, साक्षात ईश्वर है, शास्त्र कहता है। ये सभी को अधिकार नहीं मिलता है त्रिदंड धारण करने का। दंड त्रिदंड धारण करने का अधिकार सभी को नहीं मिलता है। दंडक ग्रहण मात्रेणो नरो नारायणो भवेत। वो नर नारायण है कौन? जो दंड धारण किए हुए। इसकी मर्यादा है, समुद्र लंघन नहीं हो सकता है। जहां जहां तक समुद्र की सीमा है भारत में, वहीं वहीं तक जा सकता हूं, समुद्र नहीं लांघ सकता हूं। समझ गए हो क्यों? पूरे भारत में भ्रमण होता है, केवल राम कथा की व्यस्तता है, आध्यात्मिक व्यस्तता है, मेरी कोई राजनीतिक व्यस्तता नहीं है। राजनेताओं को जरूरत हो तो वो आके कथा सुन लें, हम किसी के घर में जाकर के न तो हम व्यथा सुना सकते हैं, हाँ कोई श्रद्धा से बुलाएगा तो 2 शब्द कथा के जरूर सुना देंगे, 2 शब्द सुना देंगे, लेकिन कथा के ही सुनाएंगे।
घर में भी कथा होती है, ऐसी बात नहीं, कथा सुना देंगे, लेकिन किसी भी राजनेता को अपनी व्यथा नहीं सुना सकता। व्यथा के लिए अदालत के दरवाजे खुले हुए हैं, अपनी समस्या में वहां जाके सुना दूंगा, संविधान के चौखट पर जाकर के। बोलो भाई, लेकिन किसी व्यक्ति के यहां नहीं, कोई आवश्यकता नहीं है। मुझे स्वस्थ चिंतन मेरा केवल कथा का है, कथा ही कहता हूं। आशीर्वाद सबको देता हूं, समान रूप से देता हूं, समझ गए हो नहीं? समान रूप से सबको आशीर्वाद देता हूं। और विशेष यदि तुम्हारी कोई डिमांड है, जब ज्यादा ही तुम्हारी कोई डिमांड हो जाए तो फिर लीला विलास भगवान के दरबार में चले जाना, वो तुम्हारी हर डिमांड को पूरा कर देंगे, हर डिमांड को वो पूरा कर देंगे। चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, पास में ही विराजमान है। क्यों भाई, ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। कितना पवित्र तीर्थ भी तुम्हारे पास में, श्री वृंदावन धाम, गिरिराज गोवर्धन जी। बोलो भाई, है क्या गजब का तीर्थ, क्या दिव्य दर्शन। और फिर गिरिराज जी के बड़े भाई कामदगिरि जी, ये बड़े भाई हैं कामदगिरि जी, क्योंकि त्रेता में राम जी ने पूजा की है कामदगिरि की, और वही राम जब कृष्ण बने द्वापर में तो उन्होंने गिरिराज जी की पूजा की है। बोलो, की है कि नहीं की है? जैसे राम कृष्ण में कोई अंतर नहीं है, वैसे ही कामदगिरि और गिरिराज गोवर्धन में कोई अंतर नहीं है प्यारे, कोई अंतर नहीं है। तो आज सोई दशरथ सुत, दशरथ जी ने वंश वृद्धि के लिए विवाह नहीं किए। इस बात को मैं चैलेंज से कह रहा हूं, वंश वृद्धि के लिए विवाह नहीं किए हैं। वेद ने मार्ग के विस्तार के लिए विवाह किया है, वर्ण किया है। क्या किया? विवाह नहीं, वर्ण, 3 मार्ग। क्योंकि वेद ने कितने मार्गों का निर्माण किया है? 3 मार्गों का निर्माण किया है, कर्म मार्ग, ज्ञान मार्ग और उपासना मार्ग। ये वेद के 3 ही मार्ग हैं, चौथा नहीं। और बोलो, दशरथ जी ने 4 विवाह नहीं किए हैं, दशरथ जी ने कितने विवाह किए हैं? जल्दी बोलो। 3 किए हैं कि नहीं? चौथा भी कर सकते थे। नहीं नहीं, 3 ही किए, क्योंकि दशरथ वेद हैं आध्यात्म रामायण के अनुसार, इसलिए उन्होंने 3 मार्गों का निर्माण किया है, 3 मार्गों का वर्ण किया है। वर्ण का मतलब जानते हो? स्वीकार करना। वर्ण का मतलब क्या है? स्वीकार करना। 3 मार्गों को स्वीकार किया है। वो 3 मार्ग कौन है? कर्म मार्ग, ज्ञान मार्ग, उपासना मार्ग। तो ज्ञान मार्ग का प्रतिनिधित्व कौन कर रही हैं? कौशल्या जी। उपासना मार्ग का प्रतिनिधित्व कौन कर रही हैं? सुमित्रा जी। और क्रिया मार्ग का प्रतिनिधित्व कर रही है कैकेयी। अब इसमें शंका करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन तुम लोगों को संकल्प लेना है कि हम एक नारव्रती होंगे, एक नारव्रती होंगे। वंश कौन चलाएगा? भगवान के प्रति समर्पित हो जाना, भगवान चलाएंगे। मीरा जी का नाम कौन चला रहा है? मीरा की संतान चला रही है क्या? जल्दी बोलो। मीरा जी का नाम किसने चलाया? संतान ने चलाया कि घनश्याम ने चलाया? बोलो। घनश्याम ने चलाया है। और याद रखना, मीरा जी इतना समर्पित हो गई भगवान के श्री चरणों में कि भगवान ने अपने हृदय में उनको स्थान दे दिया है। द्वारका में मीरा भगवान के हृदय में प्रवेश कर गई है। भगवान के हृदय में ही ऐसा हृदय में रास्ता बन गया कि मीरा सदेह जो है प्रवेश कर गई। बोलो, आज नाम चल रहा है कि नहीं चल रहा है? मीरा की वजह से ही चित्तौड़ का राणा परिवार का नाम चल रहा है, इतना कहा जाए। क्यों? कहां की थी, परिचय लिया गया। बोलो। इसलिए मैं कहता हूं, भगवान के लिए समर्पित हो जाओ। अच्छा, महात्माओं का हम लोगों के विवाह नहीं हुए, हम लोगों का नाम कौन चलाएगा? है? लोग कहते हैं साहब वो पिंड क्रिया तो बेटा ही करता है, कपाल क्रिया और पिंड क्रिया बेटा करता है। तो पिंड क्रिया कपाल क्रिया कौन करेगा? महात्मा जी से पूछो जरा कि पिंड क्रिया और कपाल क्रिया कौन करेगा? मरने के बाद बेटा करता है ना, अंतिम संस्कार में वो बांस हाथ में लेता है और 3 बार सिर पे
मैं कहता हूं कि मरने के बाद करता कि नहीं करता, जिंदा में तो जरूर ही करता कपाल क्रिया। वो लोग करता है कि नहीं करता है? हाथ में लाठी लेता है और कपाल क्रिया कर देता है। सावधान, हम कर्मकांड का विरोध नहीं कर रहे हैं, ऐसा मत मानना कि हम कर्मकांड का खंडन कर रहे हो, विरोध कर रहे हो। परमात्मा ने यदि संतान का योग बनाया होगा तो उससे कोई टालेगा नहीं, होगा। और यदि संतान का योग नहीं होगा तो बहुपत्नी प्रथा से वो योग तुम नहीं तैयार कर सकते हो। और दशरथ जी महाराज का भी यही चरित्र है, कुछ बोलो है कि नहीं? 3 विवाह हो गए लेकिन संतान का योग बना, बोलो बना हो तो बताओ। आप कहोगे महाराज बना तो है, वो तो भगवान का योग बना है, भगवान संतान बन के आया है। अच्छा, पुरुषार्थ से जो पैदा हो वो संतान है, बोलो भाई। पुरुषार्थ से जो पैदा हो, उपलब्धि हो, वो क्या है? वो संतान है। पुरुषार्थ से मिले क्या राम जी? जल्दी बोलो। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला प्रगट हुए हैं। बोले कौन हुए? निज आयुध भोज चारी, चतुर्भुजी भगवान प्रकट हुए हैं। बोलो क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? तो दशरथ जी को संतान नहीं मिली, भगवान मिले। बस अंतर इतना रहा कि भगवान पुत्र बन के आ गए कि मैं आपको पिता मान रहा हूं, आप मुझे पुत्र मान लो, मैं पुत्र बन के आ रहा हूं। बस संबंध बना लिया। क्या बना लिया? संबंध बना लिया। तो जब संबंध ही बनाना है तो पुत्र वाला संबंध तुम भगवान से नहीं बना सकते हो। जब दशरथ जी ने भगवान से पुत्र वाला संबंध बना लिया तो तुम भी बना सकते हो कि नहीं बना सकते हो? जल्दी बोलो। भगवान ही को पुत्र मान लो। चलो, भगवान इतना सामर्थ्यवान है कि पुत्र बनने को तैयार हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? जल्दी बोलो। हो जाएगा नहीं? कर्माबाई की गोद में बैठ गया और कहता है माँ मुझे खिचड़ी खिला दो। बोलो, माँ मुझे खिचड़ी खिला दो। बोलो, कर्माबाई की गोद में बैठ गया कि नहीं बैठ गया? जल्दी बोलो। भूखा बेटा कहाँ जाता है? जल्दी बोलो। भूखा बेटा माँ की गोद में जाता है। और जाके जगन्नाथपुरी की घटना है, आप सब जानते हो। भगवान बालक बन करके पहुंच गए, मुझे भूख लगी है, मुझे जल्दी खिचड़ी खिला दे, जो भी हो जल्दी खिला। तो खिचड़ी खिलाई कर्माबाई ने कि नहीं खिलाई? बोलो। तो भगवान बेटा बनने को तैयार है कि नहीं? लेकिन तुम भगवान को बेटा बनाने को तैयार हो। तुम तो उसे बेटा बनाने को तैयार हो जो तुम्हारी कपाल क्रिया करे। तुम उसे बेटा बनाने को तैयार हो जो तुम्हारी कपाल क्रिया करे। सीधी सी बात, मैं तो साफ बोल रहा हूं। हाँ, साफ बोलने में क्या दिक्कत है? क्यों भाई किशोर जी, ये कर्मकांडी बैठे हैं, हाँ, और अच्छे कर्मकांडी हैं, ऐसी बात नहीं है। बहुत बढ़िया विधिवत लगाया है कर्मकांड। एक सज्जन आए, हमने कहा तुम्हारा नाम क्या है? बोले महाराज हमारा नाम है भूमिधर कर्मकांडी। हमने कहा भूमिधर तो नाम हो गया, कर्मकांडी कर्मकांड करते हो? बोले नहीं नहीं। फिर बोले लोगों ने कहना शुरू कर दिया कर्मकांड। हमने कहा गलत कहा, जब तुम कर्मकांड करते नहीं तो कर्मकांडी क्यों लगाते हो? बोले लोग कहने लगे। तो हमने लोगों से कहा, हमने कहा कौन कह रहा? बोले अभी ये सामने वाला कह रहा था, आइए कर्मकांडी जी। तो हमने कहा इधर आ, कर्मकांडी कैसे कहते हो? तो कर्मकांड लगाया हो तब कर्मकांडी कहा करो। बोले महाराज ऐसे कर्मकांडी नहीं है, ना तो इनसे कोई कर्म बचा ना कोई कांड बचा। तो लोग जो है उपहास में कर्मकांडी कहने लगे। अरे हमने कहा हट दूर जा, कोई ना कर्म बचा ना कोई कांड बचा। तो उससे सावधान, भगवान को समस्या का समाधान करना है, दुखी मत हो। एक नारी वृत्ति रहो। पुत्र नहीं है तो भगवान को पुत्र बना लो। क्यों भाई? किसको? भगवान को पुत्र। रानी गणेश कुंवर ओरछा की कहानी। ओरछा का नाम सुना आपने? ओरछा धाम है। राम राजा सरकार को लाई अयोध्या से और गोदी में बैठ करके आए भगवान। बोलो गोदी में बैठ करके कौन आता है? जल्दी बोलो। बेटा ही तो आता है गोदी में बैठ करके। वो आज भी भगवान बैठे हैं। धन्य है माँ कौशल्या ने ब्रह्म को बालक बनाया था, कलयुग में रानी गणेश कुंवर ने भगवान को बालक बना दिया है। प्यारे, ये भाव की बात है।
आज ओरछा संतान के नाम से प्रसिद्ध नहीं है, भगवान के नाम से प्रसिद्ध है। बोलो है कि नहीं? रानी गणेश कुंवर के बेटों का कोई माई का लाल नाम नहीं बता सकता है। बोलो बता सकता है क्या? कोई माई का लाल बतावे रानी गणेश कुंवर के बेटे का क्या नाम था। लेकिन भगवान से जुड़ गई रानी गणेश कुंवर तो आज संसार में प्रसिद्ध हो गई। बोलो सब जानते हैं कि ओरछा के राजा कौन हुए हैं? बोले जिसको रानी ने बेटा माना है वही आगे चल करके ओरछा नरेश बन गया है। बोलिए ओरछा नरेश राम राजा सरकार की जय। इसलिए भगवान से जुड़ जाओ, उदास होने की जरूरत नहीं है। जिनके पुत्र नहीं है वो उदास ना हो। जिनके पुत्र पुत्रियां दोनों नहीं है, पुत्रियां हैं तो विकल्प है, कोई दिक्कत की बात नहीं। जिनके पुत्र भी नहीं है पुत्रियां भी नहीं है वो उदास मत हो। भगवान को ही अपना सब कुछ मान ले। किसको मान ले? भगवान को। भाव से जाके रही, जाके रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। आप भावना जैसी बनाएंगे भगवान वैसा ही दिखाई देगा। पुत्र का अभाव है, बिल्कुल भगवान को पुत्र मानो, भगवान पुत्र बन जाएंगे, विश्वास करना। जिन बहनों के भाई नहीं है, बहनों उदास होने की जरूरत नहीं है। तुमेव माता च पिता तुमेव बंधु च सखा तुमेव। याद रखना ये श्लोक क्यों बनाया गया है। स्तुति करते हो कि नहीं करते हो? बोलो। ये तो सत्य है कि माता पिता होते तो हैं